चलिए क्लास 10th, लेट्स कंटिन्यू विथ सर्कल्स, राइट. आई एम टेकिंग अप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, उससे पहले कि बहुत सिंपल है, अपने आप ट्राई करना प्लीज़. पहले भी बोला था बट आई थिंक आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैम ने कुछ भेजा है तो उसको प्रैक्टिस कर लें. पीपल डिड नॉट टेक इट सो सीरियसली, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर. क्या प्रूव करना है कि अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया है तो वो सेंटर से पास करता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओपी तो रेडियस है, तो आई नो दैट ओपी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू. मान लेते हैं कि एक और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है ओ डैश पी. सो लेट अस अज्यूम ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू. अब एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं. सो वो कब पॉसिबल है? जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कोइंसाइड करेंगे. सो ये लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड ओ डैश पी कोइंसाइड. देयरफॉर ओ डैश पी passes through center O and hence proved. ऐसे प्रूफ इसके आते नहीं हैं बट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर तब आ सकते हैं जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. द tangent of the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. At a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter. आपको निकालना है रेडियस. निकल जाएगा, सिंपल 90 डिग्री है, पाइथागोरस निकालो, रेडियस 3 आ जाएगा. तो इसको तो एक्चुअली प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब विथ कॉमन सेंटर. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with radius 5 and 3 are there. आपको निकालना लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो आपको PQ की लेंथ निकालनी है जो छोटे को टच कर रहे हैं, यानी उसके लिए tangent है. तो छोटे का रेडियस है 3, बड़े का रेडियस है 5. फिर यही बात है, परपेंडिकुलर होगा बिकॉज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent. तो ये 3 है, ये 5 है. पाइथागोरस से PQ क्या आ जाएगा 4. सिमिलरली PT भी क्या होगा 4 और PQ क्या आ जाएगा, इसका मतलब 8. ठीक है, वेरी इजी. तो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के. क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो 6 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. तो ये रहा एक सर्कल एंड अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि उसे पूरी तरह से टच करना है. ठीक है जी, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC प्रूव करना है आपको. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 के बाद मैं पहले क्वेश्चन 11 कराऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन 11 इसी का ही कॉन्टिन्यूशन है. ठीक है जी, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है. हम सिर्फ यही लॉजिक लगाएंगे द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे AP किसके इक्वल होना चाहिए, AS तक, AS तक, राइट. तो AP इज इक्वल टू AS. मुझे AB बनाना है तो AP में क्या आना चाहिए PB. तो आई ट्राई टू राइट इट लाइक दिस, BP इक्वल टू BQ टैंजेंट्स. तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि मैं इसको ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली AB बन जाए. तो पहले मैंने लिया AP इक्वल टू AS, फिर लिया BP इक्वल टू BQ. अब साथ में चाहिए CD, यानी कि DR इक्वल टू DS और CD के लिए RC इक्वल टू CQ. सबके लिए रीजन क्या आ जाएगा, टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. ठीक है जी, अब मैं सबको कर रही हूँ ऐड. सो AP प्लस BP AB, DR प्लस RC CD, AS प्लस DS AD, BQ प्लस CQ BC. आ गया, हेंस प्रूफ, इजी. अब क्वेश्चन 11 क्या है? क्वेश्चन 11 में पहले आपको क्वेश्चन 8 यहाँ तक करना ही पड़ेगा.
उसके बाद क्वेश्चन 11 शुरू होगा। तो क्वेश्चन 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन 11 में कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, आपको इसे रोम्बस प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले तो आप यहाँ तक प्रूव करोगे ही करोगे। तो आपके पास क्या आ चुका है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यू हैव टू प्रूव इट। अब क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है यानी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब मैं आप पुट कर रही हूँ, पुट इन 1। ए बी और सी डी इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 2AB। ए डी और बी सी इक्वल है तो ये हो जाएगा 2AD, यानी कि ए बी किसके इक्वल आ गया, ए डी के। अब देखो ए बी ए डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है, मतलब सारी साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल। फ्रॉम 2, 3 एंड 4 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी और ABCD is a rhombus। ठीक है, इजी। तो हमने क्या किया, हमें पहले दिया था क्वेश्चन 8 में कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूव करना था AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैंने लिखा पहले AP इक्वल टू AS, फिर मुझे AB बनाना था तो इसलिए मैंने क्या लिया, पहले BP इक्वल टू BQ, फिर मुझे साथ में CD चाहिए तो मैंने क्या लिखा, इसीलिए डी आर इक्वल टू डी एस एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू, ताकि जब मैं ऐड करूँ तो ए बी और सी डी एक तरफ आए, ए डी और बी सी एक तरफ आए। आ गया, मेरा 8 प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 11 के लिए मुझे पहले क्वेश्चन 8 प्रूफ करना ही पड़ेगा। फिर मुझे बोला है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। इसे 1 में पुट कर दे तो इससे मेरे पास ए बी और ए डी भी इक्वल आ गया, तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, यानी ये क्या हो गया, एक रोम्बस। चलो क्वेश्चन नंबर 9। फिगर गिवन है आपको, दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये आपको डायमीटर गिवन है और फिर बोला है कि एक और टेंजेंट है ए बी विच इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है जी, आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ओ सी को ज्वाइन कर रही हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ सी। अब देखिए मैं ये दोनों ट्राइंगल्स ले रही हूँ, ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियस पहले 90 डिग्री लिख लेते हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, रेडियस परपेंडिकुलर टैंजेंट, तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए 90 डिग्री। ठीक है, फिर ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, फिर ओ पी इक्वल टू ओ सी रेडियस। तो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ गया, इक्वल सी पी सी टी। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा सी पी सी टी, राइट। चलो अब इन चारों का सम क्या होगा, 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। 1 और 2 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ले लेती हूँ, 3 और 4 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन तो एंगल 2 प्लस 3 इज 90, यानी कि एंगल ए ओ बी इज 90, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल था, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किया, एंगल्स इक्वल आ गए, 180 लगाया लीनियर पे गया, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point, angle between two tangents drawn from external point is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center.
मतलब मुझे ये दोनों एंगल आपको क्या प्रूव करना है, एंगल QOR और एंगल QPR मुझे 180 प्रूव करना है। इससे इजी क्वेश्चन आपको कभी मिल ही नहीं सकता। ये एंगल 90, ये एंगल 90, क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है जी, चलिए प्रूफ। एंगल OQP इक्वल टू एंगल ORP इक्वल टू 90, रेडियस परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो OQPR एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री। यानी कि एंगल OQP प्लस एंगल QPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल QOR इज 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90 है, ये 90 है, ये 180 होगा, मतलब कि माइनस। ठीक है, QPR एंड QR, तो एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज 180, हेंस रूट। सिंपल। चलिए क्वेश्चन 12 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेंथी क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, क्या बोला है कि ये है ट्राइंगल ABC विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल का सेंटर है O, DEF। ठीक है जी, आपको गिवन है कि रेडियस 4 है और जो नीचे वाला लाइन सेगमेंट है ट्राइंगल जो है उसकी साइड 6 और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गई है। आपको AC और AB यानी बाकी दोनों साइड्स निकालनी हैं। चलिए तो प्रूफ, CD और CF इक्वल होंगे, टेंजेंट्स 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही BD और BE भी इक्वल होंगे 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8। ऐसे इसको x ले लेती हूँ तो AF और AE इक्वल होगा। आई एम टेकिंग AF इक्वल टू AE इक्वल टू x। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे ट्राइंगल का पहले मैं एरिया निकाल रही हूँ यूजिंग हीरोन्स। ठीक है, तो पहले निकालूंगी S, A प्लस B प्लस C बाय 2, यही होगा। पहली साइड x प्लस 6, दूसरी साइड 6 प्लस 8, तीसरी साइड x प्लस 8, ये आ जाएगा 2x प्लस 28/2, 2 कॉमन लोगे यानी कि x प्लस 14। S आ गया। अब निकालेंगे एरिया। एरिया निकलता है, डायरेक्टली कर रही हूँ S माइनस A, पहली साइड थी x प्लस 6 तो यानी माइनस 6, S माइनस B दूसरी साइड थी 14, S माइनस C यानी कि माइनस x माइनस 8। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ 14 कैंसिल हो रहा है, यहाँ x कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी x कैंसिल हो रहा है। तो एरिया क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 14 माइनस 6 8 इंटू x इंटू 14 माइनस 8 6। तो एरिया क्या आ गया, 6 8 सा 48x x प्लस 14। 48 क्या होता है, 16 3 सा 16, किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ गया। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स। अब आप देखो इस पूरे ट्रायंगल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, AOC, COB, BOA। अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स, छोटे ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगी AOC, COB और BOA का, तो तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इस एरिया के, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा। या तो मैं पूरे का निकालूँ या 3 पार्ट्स का निकाल के ऐड करूँ, एक ही बात है। अब आप देखो ये तीनों में क्या है, रेडियस, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, राइट। और रेडियस मुझे 4 गिवन है, तो मैं तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकती हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और तीनों को मैं इक्वेट कर दूंगी इससे मेरी x की वैल्यू निकलेगी। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि अभी डायरेक्टली कर रही हूँ, हाफ बेस क्या होगा इस ट्राइंगल के लिए, देखो मैं ट्राइंगल AOC की बात कर रही हूँ, तो बेस होगा x प्लस 6 और हाइट होगी रेडियस यानी कि 4। इस ट्राइंगल के लिए बेस 14, हाइट 4, इस ट्राइंगल के लिए बेस x प्लस 8, हाइट रेडियस यानी कि 4। सो हाफ x प्लस 6 इंटू 4 प्लस हाफ 6 प्लस 8 14 इंटू 4
प्लस हाफ एक्स प्लस 8 इंटू 4। अब देखो मैं पहले यहाँ से हाफ 4 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक और चीज़ समझानी है। क्या बचा? एक्स प्लस 6 14 एक्स प्लस 8। कभी कभी आता है सिर्फ इतना पार्ट कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो पेरीमीटर है एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। तो कभी भी डायरेक्टली ये प्रूव करने को आता है तो आप तीनों ट्राइंगल्स का एरिया लोगे, उसमें देखना जब पुट करोगे तो हाफ और रेडियस कॉमन निकल जाएगा। सो एट टाइम्स आपको सिर्फ ये पार्ट भी आ जाता है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अभी ये आ गया मेरा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2x प्लस 28, फिर 2 कॉमन। अब मेरे पास एरिया आ गया है 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब ये दोनों एरिया क्या होंगे? सेम फ्रॉम 1 एंड 2। पहला था 4 इंटू अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। 4 तो कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ रूट हट जाएगा, अंदर ब्रैकेट भी खोल रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 42x। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स की, ताकि यहाँ रूट हट जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 42x माइनस 28x प्लस 14x माइनस 196 इज 0, 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, 2 कॉमन ले, फिर वहाँ भेज दे 0/2 क्या हो जाएगा? 0। अब स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14 माइनस 7 कॉमन, एक्स प्लस 14, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 14, एक्स आ जाएगा 7 एक्स माइनस 14। ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती। अब एक्स 7 आ गया, मुझे ए सी निकालना था। ए सी था एक्स प्लस 6, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और ए बी एक्स प्लस 8 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। निकल के दोनों साइड्स, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। हमें बोला था कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका रेडियस 4 है और नीचे वाली जो साइड है वो 6 और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड हुई है। आपको दोनों साइड्स ए सी और ए बी निकालनी है। तो मैंने क्या करा, टैंजेंट का लॉजिक लगाया कि ये 6 तो ये भी 6, एक्सटीरियर टैंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये 8 ऐसे, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। फिर मैंने एरिया निकाला हेरोन से, तो उसके लिए मैंने निकाला s पड़ा हुआ 9 पे, a प्लस बी प्लस c/2, पहली साइड x प्लस 6, दूसरी साइड 6 प्लस 8 14, तीसरी साइड x प्लस 8, तो मेरा s आ गया x प्लस 14। फिर मैंने एरिया में पुट किया s, राइट, s माइनस a, पहली साइड थी x प्लस 6, तो माइनस x माइनस 6, s माइनस b, s माइनस c, तो मेरा ये एरिया आ गया सिंप्लीफाई करके। फिर मैंने पूरे ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, AOC, COB एंड BOA। तीनों का एरिया मैंने निकाला ऐसे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो जाएगी हाइट रेडियस यानी कि 4, ये बेस हाइट रेडियस 4, ये बेस हाइट रेडियस 4। फिर दोनों एरिया को मैंने इक्वेट करा, इससे मेरी x की वैल्यू आ गई और मेरी दोनों साइड्स निकल गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है लास्ट क्वेश्चन में? प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ऑपोजिट साइड्स यानी DOC और AOB सेंटर पे जो एंगल्स बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आई कांट टेक इट एज डायमीटर, राइट। चलो, तो फिर वही काम करेंगे, मैंने इसको ज्वाइन किया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट 90 डिग्री, ठीक है। ये कॉमन, और कैसे कर सकते हो, इनको भी ले सकते हो, थोड़ा और इजी कर लो, इसको ले लो 90 डिग्री कॉमन हाइपोटेन्यूज और रेडियस, राइट। तो ट्राइंगल OSA एंड ट्राइंगल OPA, एंगल OSA इक्वल टू एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। फिर OA इक्वल टू OA कॉमन, जैसे पहले कहता हमेशा की तरह RHS से ही करना, और क्या आ जाएगा OS इक्वल टू OP रेडियस। तो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, तो एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 3 और 4 इक्वल, सिमिलरली 5 और 6 इक्वल,
ठीक है जी। और सिमिलरली 7 और 8 इक्वल। ठीक है, सबको ज्वाइन कर दिया तो पहले 1 और 2 इक्वल आ गए, फिर 3 और 4 भी इक्वल आ गए। सिमिलरली 5 और 6 इक्वल, सिमिलरली 7। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 एंगल 8। अब सबका सम क्या होगा? 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 360 कंप्लीट एंगल। 1 और 2 इक्वल तो ट्वाइस ऑफ 1। मैं ट्वाइस ऑफ 1 ले रही हूँ कि मुझे ये दोनों एंगल्स प्रूव करने हैं सप्लीमेंट्री, राइट। 3 और 4 में ट्वाइस ऑफ 4, 5 और 6 में ट्वाइस ऑफ 5, 7 और 8 में ट्वाइस ऑफ 8। फिर 2 कॉमन माना के डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज 180। 1 और 8 बन जाएगा AOB, 4 और 5 बन जाएगा DOC। तो हैंस प्रूव्ड the angle subtended by the opposite sides on the center is supplementary. The angle subtended by the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle are supplementary. ठीक है जी, चलिए चैप्टर यहाँ खत्म होता है, बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। We'll try to send some extra questions in few days. Okay, take care, bye bye.